हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग का होने वाला विद्याधन स्कॉलरशिप के ऊपर। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि इस स्कॉलरशिप का भी तैयारी करवाए, एग्जाम बहुत सामने है। तो फाइनली आप लोग के लिए मेंटल एबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका, जो कि विद्याधन स्कॉलरशिप में आप लोग का पूछा जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, तभी आप लोगों को इस तरह से निरंतर वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग विद्याधन स्कॉलरशिप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट का यानी मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने हिंदी में ही रखा है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर है हिंदी मीडियम के हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं, यदि मुझे कमेंट में दिखे क्या इंग्लिश मीडियम के भी अच्छा खासा स्टूडेंट है, तो मैं आप लोग क्या करूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आऊंगा क्वेश्चन, लेकिन अभी फिलहाल हिंदी में है। ठीक है, आप लोग को यदि हिंदी में समझने में दिक्कत होगी तो आप लोग के लिए इंग्लिश भी ले आऊंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो है उसके स्थान पर क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से आप लोग पहले अटेम्प्ट कीजिए। देखिए इस तरह का मेंटल एबिलिटी जो क्वेश्चन रहता है ना, यदि मैं पहले बता दूं आप लोगों को लगेगा अरे यार ये तो बहुत ईजी है, लेकिन खुद से करने में वही फिर थोड़ा टफ लगता है। तो एक बार पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर जो है वीडियो को देखिए। तो आई होप आप लोग वॉच करके वीडियो प्रैक्टिस कर लिए होंगे, इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए 9 है, तो इन चारों को तीनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, 2 है ना, तो 4 + 3 + 2 इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। उसी तरह इन तीनों को जोड़िए तो ये 17 होने वाला है। 1 और 5 6, 6 और 11 कितना हो गया, 17 हो गया। उसी तरह इन तीनों को जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह होना चाहिए। तो क्या करना है, 6 + 5 + 2 कितना हो गया, ये 11 और 2 13 यानी 13 किसमें, ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन यदि आएगा तो आप लोग को बहुत सारा तरीका होता है। ये तो एक तरीका मैंने बताया, तीनों को जोड़कर ये बनता है। आगे यदि आप कमेंट करेंगे तो और भी तरीके से रिलेटेड, दूसरे तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी लाया जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग आयत गिनने दिया जा सकता है, मतलब रेक्टेंगल या ट्रेंगल यानी त्रिभुज गिनने दिया जा सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन निरंतर पूछा जाता है। वर्ग गिनने के लिए दिया जा सकता है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है त्रिभुज, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोग को ट्रेंगल यानी त्रिभुज गिनने के लिए ही दिया जाता है। तो कितने त्रिभुज है गिन के बताइए। तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, मैं इसको कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए एक त्रिभुज ये वाला हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया एक ये वाला हो गया, 2 त्रिभुज हो गया, एक येलो वाला हो गया, 3 त्रिभुज हो गया, और एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया ये। ठीक है, तो टोटल हमारे पास तो बिल्कुल सही जवाब होगा। दिख रहा ना, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला और एक बड़ा वाला, यानी 4 त्रिभुज है टोटल हमारा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए जिस प्रकार ये दोनों रिलेटिव है ना, उसी तरह इन दोनों के बीच रिलेशन होना चाहिए। तो ये क्या है, जो हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 81 लिखा है और ये 729 लिखा है। तो ये हमारा 9 का स्क्वायर होता है और ये हमारा किसका, 9 का क्यूब होता है। तो उसी तरह इन दोनों के बीच रिलेशन होना चाहिए। 121 है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये देखिए ये हमारा 11 का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 11 का क्यूब होना चाहिए, और 11 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, ये 1331 होता है। 1331, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझिए इस तरह क्वेश्चन निरंतर पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में जो संबंधित है वही इन दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, देखिए दी गई आकृति उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ये एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आप लोग को दिख रहा होगा प्रश्न आकृति, ये चीज ये किस ऑप्शन में दिया गया, किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता ताकि आपको ऑप्शन सारा दिख सके। तो एक बार देखिए आप लोग किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा 4 पे जो आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में वो चीज दिख रहा है। देखिए ये चीज है ना, ये चीज हमारा है, इस तरह से कुछ हमारा बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से कुछ बना हुआ है, ये जो है यहाँ पर आया हुआ है, कुछ इस तरह से आपको दिखना चाहिए, है कि नहीं। और ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इसको देखिए अब, ये कुछ इस तरह से ही है। ठीक है, और यहाँ से ये गया हुआ है, तो ये दिख गया, ये चीज, ये फिगर जो है इसमें दिख गया ऑप्शन 3 में, तो इसलिए हमारा आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा जाए, देखिए कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ये हमारा क्या हो गया, फिगर सीरीज कंप्लीशन। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया ताकि ये जो फिगर है पूरा कंप्लीट हो सके। तो देखिए कंप्लीट होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे आप लोग कंप्लीट करना। देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पर देखिए एक सीधा लकीर है इस साइड में, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी सीधा लकीर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ कॉर्नर से आपका कुछ इस तरह से आया है, मतलब यहाँ भी कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा होगा, फिर आप समझ जाएंगे। यहाँ भी इस तरह से लाइन गया हुआ तो इस तरह से, और फिर इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद ये सर्कल जो है कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो मतलब ये क्या दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है। ये चीज किस ऑप्शन में, देखिए ये चीज हमारा जो है ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। सॉरी 3 में नहीं दिख रहा, ये हमारा 4 में दिख रहा, क्योंकि देखिए ये इसके और इसके बीच में ज्यादा यहाँ पर ये दे दिया गया है, जगह दे दिया गया, ठीक है ना, स्पेस दे दिया गया। लेकिन इसके और इसके बीच में देखिए कहीं पर भी देखिए स्पेस कम है ना, तो स्पेस कम होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, ना कि ऑप्शन 3। तो इन छोटी छोटी बारीकियों का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर स्पेस देखिए कम है इन दोनों के बीच, और यहाँ स्पेस ज्यादा है, इसलिए ये गलत हो गया और हमारा जो ऑप्शन 4 है वो सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो ये आपका मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि आप जैसे मिरर का मैं बता देता हूँ, आप लोग 10th क्लास पास किए हैं तो आप लोग पता है कोई मिरर रहता है, मिरर से जितना दूर पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतना ही दूर पर हमारा क्या बनता है, वो हमारा इमेज बनता है उसका, ठीक है। और मान लीजिए कुछ इस तरह से A लिखा हुआ है तो कुछ इस तरह से A लिखा जाएगा, इस तरह से मान लीजिए M लिखा हुआ है तो कुछ इस तरह से M लिखा जाएगा। किसी का हाथ इस तरह से है, मान लीजिए इस तरह से एक हाथ है तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इधर एक हाथ हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। तो आप लोग मिरर इमेज जानते होंगे, तो कुछ इसी तरह से आपका ये फिगर दिया गया, इसका मिरर इमेज क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले तो ये बॉक्स जो है पूरा बॉक्स बनेगा, बड़ा सा बॉक्स बनेगा जितना डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये बॉक्स बनेगा। फिर इसके अंदर भी एक बॉक्स है, वो वाला भी बॉक्स हमारा बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन का मिरर इमेज क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट मिरर से सामने है, इसलिए ये पॉइंट मिरर से सामने बनेगा, ठीक है। जितना दूर पर है उतना ही दूर पर बनेगा। ये पॉइंट मिरर से दूर है, इसलिए ये पॉइंट मिरर से दूर बनेगा। कुछ इस तरह से इस लाइन का प्रतिबिंब बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा, ये सामने है तो ये हमारा सामने हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल इस ये वाले पॉइंट से थोड़ा दूर है तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बनता हुआ दिख जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में ये चीज दिख रहा है, ये हमारा ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आई होप आप बना लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, मतलब कागज को आपको मोड़ना है, मोड़ कर आप खोलेंगे तो किस तरह का आप लोग आकृति दिखाई देगा, कौन सा फिगर दिखाई देगा, वो आपको जवाब देना है। नीचे दिए प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर, देखिए मोड़ा गया ना कागज पे, कागज लेना है, आपको लेना नहीं है, सिर्फ विजुअलाइज करना है। तो इस तरह से मोड़ा गया पहले, उसके बाद फिर इस तरह से मोड़ा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखा, ठीक है। दो यहाँ पर देख सकते हैं रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, रेक्टेंगल बोलिए या स्क्वायर बोलिए। अब इसको यदि खोल दिया जाए वापस तो ये किस शेप में दिखाया जाएगा, जो कि आपका 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। ये आप लोग के लिए HW है होमवर्क। आप लोग HW का आंसर कैसे देना है, आप लोग को कमेंट में लिखना है। HW 7 का आंसर जो भी होगा वो लिख लीजिएगा यहाँ, जो भी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या क्या आएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन 2 होगा। मतलब यहाँ पर देख कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा 16, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा प्लस आ जाएगा +13, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह डिवाइड आ जाएगा, यहाँ डिवाइड 3, एंड इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 94 ही आएगा। देखिए कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ। तो ये हो गया 16 प्लस बोर्ड मास का आप लोग कॉन्सेप्ट जानते होंगे। डिवाइड को यदि हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये 3 जाहिर से बात है मल्टीप्लाई में 1/3 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाई 18 है। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 6 हो गया, और ये हमारा हो गया 16 प्लस 6 78, ठीक है 78 हो गया। तो ये हमारा 94 आता हुआ दिख रहा है। 8 6 14 7 1 8 1 9, 94 आ गया ना, इसलिए हमारा ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बाकी किसी भी ऑप्शन में आप
अब पुट करके देखिए आपका 94 नहीं आएगा, LHS इक्वल टू RHS नहीं आता हुआ दिखेगा, इसलिए हमारा बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 2 में जो हम लोग प्लस डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पुट कीजिएगा तो हमारा बिल्कुल सही आता हुआ दिखेगा, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग सोच रहे हो कितना क्वेश्चन में टोटल लाया, तो टोटल क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन इस वीडियो पर लाया हूँ। तो 15 क्वेश्चन आप लोग करवाया जाएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया, उस क्वेश्चन को आप लोगों को जवाब देना है। यदि 7 + 14 - 2 = 1 तथा 9 + 27 - 3 = 1 हो तो 3 + 39 - 13 = क्या होगा। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व ये करना है कि प्लस की जगह आपको डिवाइड का साइन ले लेना है और माइनस की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन से बदल देना है। तो ये देखिए ये 7 हो गया, यहाँ मैंने बोला डिवाइड कर दीजिए 14 - 2, तो ये 1 आता हुआ दिख रहा, देखें 7 गुना 1/14 - 2 कितना हो गया, ये 1 मिनट, ये रुकिए 1 मिनट, ये 1 नहीं आ रहा क्या, 1 मिनट वेट कीजिए। ये प्लस को आप लोग डिवाइड में चेंज कीजिए और माइनस को मल्टीप्लाई में, कुछ इस तरह से आप लोग चेंज कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, ये 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है हाँ तो 1 तो आ रहा है ना, 1 तो आ रहा है। 7 डिवाइडेड बाय 14 है ना, -2 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7/14 हो गया -2, ठीक है। ये 1/2 - 1 हो रहा है, तो ये -1/2 आ रहा है, -1/2। सॉरी 1 मिनट, मैंने क्या बोला कि इस माइनस को चलिए इस माइनस को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है ना, मैंने माइनस की जगह माइनस ही लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड लेना है 14, प्लस को डिवाइड में चेंज करना है और माइनस को मल्टीप्लाई में, तो इस माइनस की जगह मल्टीप्लाई का साइन देना होगा। अब देखिए सॉल्व करके देखिए अब आ जाएगा 7/14 × 2 = 1 आ गया ना। उसी तरह यहाँ भी करना है, 9 डिवाइडेड बाई 27 -3 की इसकी जगह इंटू करना है, मल्टीप्लाई का साइन, बार बार यहाँ पर माइनस देख के मैंने माइनस लगा दिया, तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा 1 आएगा। तो इसमें भी ठीक उसी तरह करना है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लस जहाँ भी उसको डिवाइड में चेंज कीजिए, माइनस जहाँ भी उसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ चेंज कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको डिवाइड बाई 39 हो गया एंड माइनस को चेंज करना मल्टीप्लाई में, कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये भी 1 आता हुआ दिखेगा, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा जा रहा है कि डिक्शनरी के ऑर्डर में आपको सजाना है। डिक्शनरी में आप लोग देखे होंगे किस तरह से वर्ड दिया हुआ रहता है, तो कौन सा वर्ड पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में क्या होगा वो बताना है। तो बताइए, सब में पहले आर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद वाला लेटर को देखना है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ, यहाँ पर आई, यहाँ पर ए, यहाँ पर आई, जाहिर सी बात ए वाला पहले आता है तो ए वाला पहले आएगा। उसके बाद देखिए इन दोनों में ही पहला दूसरा का रैंक हो जाएगा, या तो ये पहला होगा या ये पहला होगा, दोनों में, और ये सेकंड या ये सेकंड, दोनों में ही, मतलब इन दोनों के बीच ही पहला सेकंड रैंक आने वाला है। उसके बाद सी है, उसके बाद यहाँ जाहिर सी बात है सी पहले आता है, इसलिए हमारा 1 जो है ये वाला ये पहले आएगा, उसके बाद ये 4 नंबर वाला आएगा। उसके बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ ओ है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, जाहिर सी बात है ओ से पहले आई होता है, तो ये 3rd और 4th रैंक के लिए ये दोनों लड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एस है, यहाँ पर जी है, जी पहले आता है एस से, इसलिए हमारा 5th नंबर वाला पहले आ जाएगा, 3 नंबर वाला बाद में। तो कुछ इस तरह से हमारा बन गया 14532। 14532 किसमें, ऑप्शन 3rd में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 3rd जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर एक्चुअल में ये 38 होने से ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ 38 दिया हुआ, 37 नहीं, मान लीजिए यहाँ 38 दिया हुआ, अब ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, +1 किया गया, यहाँ पर क्या हुआ, +3 किया गया, यहाँ पर +5, यहाँ पर +7, तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑड नंबर को ऐड करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कंजुगेटिव ऑड नंबर को लगातार विषम संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं, +1 फिर +3 फिर +5 फिर +7, जाहिर सी बात है अब +9 कीजिएगा, क्या हो जाएगा 63 किसमें, ऑप्शन 3rd में, तो ऑप्शन 3rd जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, यदि मजा आ रहा आप लोग को तो आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल पर नए हैं तो, और मुझे कमेंट करके बताइए यदि और किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें
से एक पद लुप्त है। लुप्त मतलब देखिए यहाँ पर एक चीज नहीं दिया गया ना, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ इसको बनाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ MO है, फिर P और R है, और यहाँ पर S और U है। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस तरह क्वेश्चन आप लोग जब भी रहेगा तो ABCD आप लोग लिख लेना है, या याद रखना है कि A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, इस तरह से नंबरिंग कर लेना आपको, ठीक है। Z तक A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, Z 26 नंबर पर, इस तरह आपको याद होना चाहिए। या फिर आप लिख लेंगे साइड में तो आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है वो आपको पैटर्न पहले समझना है। तो पैटर्न ये समझिए, देखिए M और O के बीच में +2 किया गया है। M में +2 कीजिएगा तो O पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं। M के बाद N आता है, उसके बाद O आता है, मतलब दो हम लोग प्लस करने पर 2 कदम आगे बढ़ने पर हमारा O आता है ना। उसी तरह देखिए PQR यहाँ भी +2 किया गया, STU यहाँ भी +2 किया गया। अब देखिए O के बाद P आता है ना, यहाँ +1 किया गया है, ठीक है। उसी तरह R के बाद S आता है ना, तो यहाँ पर +1 किया गया। जाहिर सी बात है यहाँ पर +1 कीजिएगा तो क्या आएगा, U के बाद V आएगा, और यहाँ पर फिर +2 करने से हमारा नेक्स्ट वाला लेटर आएगा। तो V में +2 कीजिएगा तो क्या होगा, V क्या होगा, UVWX। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, X हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 4 में, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर +2 कितना, ये देखिए यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर +2, तो यहाँ पर भी +2 होगा। तो V में +2 करना है तो हमारा X आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में VX लिखा हुआ, तो VX बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह क्वेश्चन निरंतर पूछा जाता है मेंटल एबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ऑड मैन आउट है, मतलब सबसे अलग जो है वो आपको चुनना है। पहला है महसूस करना, फिर सूंघना, चखना, हाथ। तो सबसे अलग आपको क्या दिख रहा है, हाथ दिख रहा है ना, क्योंकि ये तीनों जो है किसका काम है, ज्ञानेंद्रिय का काम है। बाकी ये हाथ कोई ज्ञानेंद्रिय काम नहीं है, ठीक है। महसूस करना ज्ञानेंद्रिय काम है, सूंघना भी ज्ञानेंद्रिय का काम है, चखना भी हमारा एक ज्ञानेंद्रिय का काम है, लेकिन हाथ जो है ज्ञानेंद्रिय, मतलब ये सबसे अलग है, अलग दिखाया गया है, इसलिए हमारे ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से इसमें भी सबसे अलग संख्या को चुनना है। सबसे अलग नंबर कौन है उसको चुनना है। तो आप पाएंगे कि देखिए 25 जो है हमारा 5 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है, मतलब ये भी किसी का स्क्वायर है, ठीक है। ये भी किसी का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। आप देखेंगे कि ये भी किसी का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। बाकी 125 जो है किसी का स्क्वायर नहीं, इसलिए ये हमारा सबसे अलग दिया गया है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। इसमें भी हमको सबसे अलग वाला कौन है वो चुनना है। तो आपको दिख रहा होगा A और J लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है -1 किया गया है, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। एक कदम पीछे चलेंगे तब ना J आएगा, K में एक कदम पीछे चलिए तो J आएगा, B में एक कदम पीछे चलिए तो A आएगा, यहाँ पर भी -1 किया गया है। E में एक कदम पीछे चलिए तो D आएगा, यहाँ पर भी -1 किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर F और C लिखा हुआ है, तो F के पहले तो E आता है, E के पहले D आता है, D के पहले C आता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो किया गया है वो -1 न करके -3 किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा -3 किया गया, तो यही तो सबसे अलग दिख रहा है ना, इसलिए हमारा यही आंसर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो आई होप मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से 15 क्वेश्चन करवाने की कोशिश किया है। एंड बहुत दिनों के बाद भी मैंने वीडियो बनाया, लगभग 1-1.5 मंथ से मैं इनएक्टिव हो गया था यूट्यूब पर। स्टूडेंट के साथ ये वीडियो पहुंचेगा। एंड आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और कमेंट में बताइए आगे आप लोग को कौन सा वीडियो चाहिए, मेंटल एबिलिटी का और भी अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताइए। यदि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आप फॉर्म नहीं भरे, अभी भी बहुत सारे स्टेट में विद्याधन। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यह हर एक प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उसका लाभ वो भी उठा सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।